अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। तफसीर तिब्यानुल कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 9 और 10। और लोगों में से बाज वो हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान ले आए, हालांकि वो मोमिन नहीं है। वो बाजों में खवेश अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, और दर हकीकत वो सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं और वो इसका शाऊर नहीं रखते। और इनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी को ज्यादा कर दिया और इनके लिए दर्दनाक अजाब है, क्योंकि वो झूठ बोलते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत को कुरान करीम के बयान से शुरू किया और ये फरमाया ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत है। फिर 3 आयतों में मुत्तकीन की 5 सिफात बयान की। इसके बाद 2 आयतों में कुफार का बयान किया जो मुत्तकीन की ज़ाहरन और बातनन जिद हैं। फिर इसके बाद अब 13 आयतों में मुनाफिकीन का बयान है जो कुफर और ईमान के दरमियान मुज़ब्ज़ब थे। ये ज़बान से ईमान लाए और दिल से ईमान नहीं लाए, ये कुफर की बदतरीन किस्म है और अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा मकबूज है, क्योंकि उन्होंने कुफर पर ईमान का मुलम्मा चढ़ाया, धोखा और फरेब से काम लिया और दरपर्दा मुसलमानों के साथ इस्तेहज़ा किया। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके खुबस, जहल और इनके फरेब और इनकी हट धर्मी का तवील बयान फरमाया, इनकी कई मिसालें बयान फरमाई और यह ऐलान फरमाया कि मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में रहेंगे। वमिनल नास में जिन लोगों का जिक्र फरमाया है, ये मुनाफिकीन की वो जमात है जो नुज़ूल कुरान के जमाना में थी। इनमें बड़ा मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल था। इनमें अक्सर यहूदी थे जो मतलब बरारी के लिए वक्ती तौर पर बज़ाहिर मुसलमान हो गए थे। अल-यौमुल आखिर से मुराद हशर से लेकर गैर मुतनाही मुद्दत है, या रोज़े हशर से लेकर जन्नतियों के जन्नत में और दोज़खियों के दोज़ख में जाने का ज़माना मुराद है। मुनाफिकीन ने ख़ुसूसियत से यह कहा कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए, क्योंकि यहूदियों का दर हकीकत अल्लाह पर ईमान था, ना आखिरत पर। अल्लाह पर ईमान इसलिए नहीं था कि वो कहते थे कि उज़ैर अल्लाह का बेटा, इसलिए वो मुशरिक थे, और आखिरत पर इसलिए ईमान नहीं था कि इनका इत्काद था कि जन्नत में यहूदियों के सिवा और कोई दाखिल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने मुलम्मा कारी के लिए अल्लाह और आखिरत पर ईमान का जिक्र किया, ताकि मुसलमान ये समझे कि वो यहूदियत से ताइब होकर खालिस मुसलमान हो गए हैं। अल्लाह ताला ने इनका रद्द फरमाते हुए फरमाया वो मोमिन नहीं है, यानी वो इनसे सच्चे और मुखलिस मुसलमानों में दाखिल नहीं है, जिनका ये अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी खलवत और जलवत पर मुतल्ले है। क्योंकि मुनाफिकीन बाज़ ज़ाहिरी इबादत कर लेते थे और ये ज़ौम करते थे कि इनसे इनका रब राजी हो जाएगा। इसके बाद हिर्स, तमा, शर और फसाद और मुसलमानों के साथ खियानत और दसीसा कारी में मशगूल रहते थे, जैसा कि इसके बाद की आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके फितना और फसाद को तफसील से फरमाया है। यखादून का लफ्ज खुदा से बना है। खुदा का मानी है किसी शख्स के साथ किए हुए मकरो फरेब या साजिश को मख्फी रखकर इससे खैर खाई और हमदर्दी का इजहार करना, जिसका खुलासा है इसको धोखा देना। और यखादून चूंकि बाबे मफाला से, इसलिए इसका मानी है हर फरीक का दूसरे फरीक को धोखा देना। मुनाफिकों का मुसलमानों को धोखा देना यह था कि वो मुसलमानों पर यह जाहिर करते थे कि वो मोमिन हैं और अपने कुफर को मख्फी रखते ताकि मुसलमानों के खुफिया मंसूबों पर मुतल्ले हों और फिर इसकी खबर मुसलमानों के दुश्मनों, यहूदियों और मुशरिकों तक पहुंचा दें। इस आयत में यह फरमाया गया कि मुनाफिकीन अल्लाह मुसलमानों को धोखा देते हैं। मुसलमानों को धोखा देने की तो वजाहत हो गई। अब सवाल यह है कि अल्लाह को धोखा देना किस तरह होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत से कोई चीज मख्फी नहीं होती और ना वो खुद अल्लाह को धोखा देने के कसद करते थे। इसका जवाब यह है कि यहाँ लफ्ज अल्लाह से पहले लफ्ज रसूल बतौर मजाफ महजूफ है और ये मजाज बिल हज़फ है, और ये मैंने है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देते थे। दूसरा जवाब यह है कि चूंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के नायब और खलीफा हैं, इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मामला किया जाए वो अल्लाह ताला के साथ मामला है। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देना अल्लाह रब्बुल इज्जत को धोखा देना है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह निसा आयत नंबर 80, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत बसानिया में 70 इंसार से इनकी जान और मालों को जन्नत के बदले में खरीदा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सूरह तौबा आयत नंबर 111, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों से इनकी जानों और मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिया। सूरह अल फतह आयत नंबर 10, बेशक जो लोग आपसे बैत करते हैं वो अल्लाह ही से बैत करते हैं। सो जिस तरह आपकी इताअत करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत करना, आपका खरीदना अल्लाह का खरीदना और आपसे बैत करना अल्लाह से बैत करना है, इसी तरह आपको धोखा देना अल्लाह को धोखा देना, और ये मजाज फी निस्बत है। दूसरा सवाल यहां पर यह है कि युखादऊन बाब मुफाला से, और अब इस बाब के एतबार से इसका मानी है
हर एक का दूसरे को धोखा देना। मुनाफिकीन तो अल्लाह को और मुसलमानों को धोखा देते थे। अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत के हक में यह कहना किस तरह दुरुस्त होगा कि वो मुनाफिकीन को धोखा देता है? इसका जवाब यह है कि यहाँ इस्तारा तमसीला है, यानी मुनाफिकीन को कि अल्लाह के सामने ईमान को ज़ाहिर करने और कुफर को मख्फी रखने की कार्रवाई और इसकी सजा में अल्लाह की मुनाफिकों पर मुसलमानों के अहकाम जारी करने की कार्रवाई। हालांकि वो इसके नजदीक बदतरीन काफिर है की मिसाल ऐसे ही है जैसे वो दो शख्स एक दूसरे को धोखा देने की कार्रवाई करते हैं। दूसरा जवाब यह है कि यखदाउन के मानी में है और इसको मुबालगतन यखदाउन के साथ ताबीर फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अल बकरा 9 में फरमाया कि वो सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं और वो इसका शऊर नहीं रखते। अकल से जो इदराक किया जाए इसको इल्म कहते हैं और हवास से जो इदराक किया जाए इसको शऊर कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ताला ने इनकी बीमारी को और ज्यादा कर दिया। इंसान के बदन को ऐसी चीजें आरज हों जिनसे इनके मिजाज और एतदाल में फर्क वाक़ हो और इसकी कारकर्दगी मुतासर हो जाए, इसको मर्ज कहते हैं। वारज़ जिस्मानिया में मर्ज हकीकत है और वारज़ नफसानिया मसलन हसद, बुग़्ज़, बुराई से मोहब्बत वगैरह में मर्ज मजाज है। मुनाफिकीन का मर्ज नफसानी था क्योंकि जब से नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए थे, मदीना में यहूदियों की रियासत जाती रही थी। इस गम में इनका दिल जलता रहता था और यही जलना और हसद करना इनका मर्ज था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़्तिदार दिन ब दिन बढ़ रहा था और इससे इनका मर्ज बढ़ रहा था या बार बार वही नाजुल होने और इनको दिन ब दिन ज्यादा अहकाम का मुकल्लफ करने से इनका मर्ज बढ़ रहा था। अल्लाह ताला ने फरमाया और इनके लिए दर्दनाक अजाब है क्योंकि वो झूठ बोलते थे। मुनाफिकीन का झूठ ये था कि इनके दिल में कुफर था और जुबान से आमन्ना हम ईमान लाए कहकर झूठ बोलते थे। जो खबर वाक़े के मुताबिक ना हो वो झूठ है। झूठ बोलना हराम है क्योंकि अल्लाह ताला ने झूठ बोलने पर दर्दनाक वईद सुनाई है। इमाम अबू दाऊद रवायत करते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने आप को झूठ से बचाओ क्योंकि झूठ फजूर गुनाह तक पहुंचाता है और फजूर दोज़ख तक पहुंचाता है। एक शख्स झूठ बोलता है और झूठ के मौके तलाश करता है ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक इसको कज़ाब लिख दिया जाता है। इमाम मुस्लिम रवायत करते हैं हजरत हफ्स बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी आदमी के झूठा होने के लिए यह काफी है कि वह सुनी सुनाई बात को बयान कर दे। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिर जमाना में ऐसे दज्जाल और कज़ाब होंगे जो तुमसे ऐसी हदीस बयान करेंगे जो तुमने सुनी होंगी ना तुम्हारे बाप दादा ने। तुम इनसे दूर रहो, वो तुमसे दूर रहें, कहीं वो तुमको गुमराह ना कर दें और फितना में मुब्तला ना कर दें। इमाम अहमद रवायत करते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस वक्त तक बंदा का ईमान मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि वो झूठ को तर्क ना कर दे, हत्ता कि मजाक में भी झूठ ना बोले और रिया को तर्क कर दे, खा वो इसमें सादिक हो। इमाम बुखारी रवायत करते हैं कि हजरत समरा बिन जंदब रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया मैंने रात को ख्वाब में देखा कि जब्राइल और मिकाइल मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अर्ज़ मुक़द्दसा मिलेंगे। मैंने देखा वहां एक आदमी बैठा हुआ था और दूसरा आदमी उसके पास खड़ा था जिसके हाथ में लोहे का आंकड़ा था। उसने वो आंकड़ा उसकी बाछ में दाखिल किया और आंकड़े से उसकी बाँछ को खींच कर गुद्दी तक पहुंचा दिया। फिर वो आंकड़ा दूसरी बाछ में दाखिल किया और इसकी बाछ को गुद्दी तक पहुंचा दिया। इतने में पहली बाछ मिल गई और उसने फिर इसमें आंकड़ा डाल दिया। जब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा जिस शख्स की बाछ फाड़कर गुद्दी तक पहुंचाई जा रही थी वो शख्स था झूठ बोलता था, फिर इससे वो झूठ नकल होकर सारी दुनिया में फैल जाता था। इसको क़यामत तक इसी तरह अजाब दिया जाता रहेगा। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि किज़्ब हराम है लेकिन हलाल और हराम करने के अहकाम शारे के इख्तियार में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस चीज को चाहे हलाल कर दे और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस चीज को चाहे हलाल कर दे और जिस चीज को चाहे हराम कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किज़्ब को हराम करार दिया है, लेकिन बाद मौके पर अल्लाह और उसके रसूल ने किज़्ब की इजाजत दी है। इमाम तिरमिज़ी रिवायत करते हैं कि हजरत इस्मा बिनते यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 सूरतों के सिवा झूठ बोलना जायज नहीं है। एक शख्स अपनी बीवी को राजी करने के लिए झूठ बोले, नंबर 2 जंग में झूठ बोलना, नंबर 3 लोगों में सुलह कराने के लिए झूठ बोलना। अल्लामा शामी अल-नूम के हवाले से लिखते हैं कि हर वो नेक मकसद जिसको सिद्क और किज़्ब दोनों से हासिल किया जा सकता हो इसमें झूठ बोलना हराम है। और अगर किसी नेक मकसद को सिर्फ झूठ बोलने से हासिल किया जा सकता है और वो मकसद
मुबाह हो तो इसके लिए झूठ बोलना मुबाह है। अगर किसी नेक मकसद को सिर्फ झूठ बोलने से हासिल किया जा सकता है और वो मकसद वाजिब हो तो इसके लिए झूठ बोलना वाजिब है। मसलन किसी शख्स ने देखा कि एक जालिम किसी बेगुनाह मुसलमान को कत्ल कर रहा है या ऐजा पहुंचा रहा है और वो झूठ बोलकर इसको बचा सकता है तो इस सूरत में झूठ बोलना वाजिब है। इसी तरह अगर जालिम इससे किसी मुसलमान की इमानत छीनना चाहता है तो इसके लिए झूठ बोलना वाजिब है। इसी तरह लड़ाई में सुलह कराने के लिए और किसी मजलूम की दिलजोई के लिए झूठ बोलना जायज है। इसी तरह अगर किसी शख्स ने छुपकर जिना किया या शराब पी या हाकिम इसके मुतालिक सवाल करे तो इसके लिए यह कहना जायज है कि यह काम मैंने नहीं किया क्योंकि यह काम हर चंद के बेहयाई है, लेकिन इसका इजहार करना एक और बेहयाई है। इसी तरह इसके लिए यह जायज है कि वो अपने किसी मुसलमान भाई का राज बताने से इनकार करे और ये देखना चाहिए कि झूठ बोलने पर जो खराबी मुतरतब हो रही है वो आया वो सच पर मुतरतब होने वाली खराबी से ज्यादा है या नहीं। अगर झूठ बोलने से ज्यादा खराबी मुतरतब हो तो झूठ ना बोले वरना झूठ बोल सकता है। अगर झूठ बोलने से इंसान का अपना हक जाया होता है तो अजीमत यह है कि झूठ ना बोले। अगर दूसरे मुसलमान का हक जाया होता है तो फिर इस पर वाजिब है कि वो झूठ बोले और दूसरे मुसलमान के हक की हिफाजत करे। खुलासा यह है कि मुसलमान का अपनी जान माल और इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलना जायज है और दूसरे मुसलमान की जान माल और इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलना वाजिब है।